आंख को जो तरावट हो रही है, वातावरण में जो एक ठंडक आ रही है, छाया जो मिल रही है, पशु पक्षी वहां पे चहचहा रहे हैं, कोयल वहां पे बोल रही है, ये सब वाकई अवांतर फल हैं आम के फल के। कि आम को एक घटादार पेड़ बन्यो तो ये सब अवांतर फल तो वहां प्रकट होने वाले हैं। उनको आम के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी हो ही रहे हैं, क्योंकि आम को घटादार पेड़ है। वहां पे मोर आए हैं तो कोयल बोलेगी, कोयल बोलेगी तो भौरा भी ले वहां गुंजन करेगा। ये सारो जो है वो अवांतर फल को स्वरूप है। ऐसे 4 स्वरूप कृष्ण सेवा रूपी कर्तव्य के महाप्रभु जी ने 3 लाइन में बता दिए हैं, और वो अपन देखें। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसीसा परामता, ये वाकई फलावस्था को लक्षण है। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, ये जो है वाको स्वरूप को लक्षण है। माने कृष्ण सेवा सदा करनी चाहिए। करते रहोगे कृष्ण सेवा को तो मन भी तुम्हारो कृष्ण सेवा कर तो हो जाएगो। अभी तो तुम सेवा कर रहे हो, मन तुम्हारो कृष्ण सेवा नहीं रहे हो। बात ध्यान समझो, मनसु तुम कृष्ण सेवा कर रहे हो, पर मन तुम्हारो कृष्ण सेवा नहीं कर रहे हो। मनसु करी जाती कृष्ण सेवा जा वक्त मन में होने लग जाए, ख्याल में मन करने लग जाए। मनसु अपन कृष्ण सेवा कर रहे हैं एक अवस्था, और मन कृष्ण सेवा करने लग जाए, अपन कहें कि नहीं कहें, मतलब जो अपन वॉलेंटरी कर रहे हैं वो इनवॉलेंटरी होने लग जाए अपने सु, तो वो वाकई फलावस्था है कृष्ण सेवा की। जा वक्त अपन चित्त कुआ में लगा के कर रहे हैं। अब देखो, चित्त लगाने की हर व्यक्ति की अपनी अपनी सामर्थ्य होगी। कोई को घंटा भर लगेगा, कोई को आधा घंटा लगेगा, कोई को 3 घंटा लगेगा, कोई को 8 घंटा लगेगा। वाह के लिए महाप्रभु जी झगड़ा नहीं कर रहे हैं। चेतस्तत् सदा प्रवणम ऐसे नहीं कह रहे हैं। ध्यान से खूबसूरती पे दादा भैया में ध्यान देने की बात है। कृष्ण सेवा सदा कार्य, वो बात हकीकत है, पर सदा तत्प्रवणम चेता सेवा ऐसा अनर्थ महाप्रभु जी ने नहीं किया। बहुत आर्बिट्ररीली सिर्फ इतनी सी बात कही, चेतस तत्प्रवणम से। चित्त को वहां में लगनो सेवा को स्वरूप है। चित्त तुम्हारो सेवा में नहीं लग रहे है तो सेवा को स्वरूप नहीं बन्यो। शायद साधन बन रहे हो, स्वरूप नहीं बन्यो। चित्त लग रहे हो है, अब सदा ही लगे तो मानसी हो गई। सदा नहीं लगे हो, जितनी देर लगे हो, एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम वा, जितो लगे हो चित्त तुम्हारो, चित्त लगे हो कि नहीं लगे हो तो सेवा को स्वरूप बन गए हो। जैसे वृक्ष जो है घटादार हो गए हो कि नहीं, अब स्वरूप तो बन गया ना। अब तुम पहचान सकोगे कि ये काय को पेड़ है, ये वृक्ष काय को है, पहचान सकोगे आनंद सु। फल आएगो तब आ जाएगो, कतहु समय पाही तरुवर फल रे कत सींचहु नीर। स्वरूप तुम पहचान पा रहे हो कि नहीं, ये बात ध्यान से समझ लो। तो ऐसे एक स्वरूप बन जानो। स्वरूप बन जाने में इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, या को बड़ा अनर्थ करें हो कि चेतस तत्प्रवणम से मैंने चित्त को पुरोयो रहनो सदा में। माने नो नमन तेल आवे न राधा नाचे न नोमन तेल आवे न राधा नाचे, ऐसो कौभांड वालो उपदेश महाप्रभु जी देना नहीं चाह रहे हैं। कर्तव्य को उपदेश देना चाह रहे हैं। ध्यान से समझो, कर्तव्य के उपदेश के तहत यह बात कहनी चाह रहे हैं महाप्रभु जी। तत्व के उपदेश के तहत नहीं ये बात कहना चाह रहे हैं। तुमको क्या करना है ये बात कहना चाह रहे हैं। तो महाप्रभु जी चेतस तत्प्रवणम सेवा की रेंज कितनी रखना चाह रहे हैं कि चित्त तुम अपना प्रभु में लगाओ। मतलब इनवॉलेंटरी नहीं लगतो है तो वॉलेंटरी लगाओ, सदा नहीं लगतो होए जितो लगतो है उतनी देर लगाओ। एक कालम द्विकालम त्रिकालम लगाओ, द्विकालम लगाओ, एक कालम लगाओ। चित्त को भगवान में लगनो सेवा के स्वरूप को गढ़नो है। बात ध्यान में। और सदा ही लग गए हो चित्त, तुम्हारे लगाए बिना भी अपने आप लगे ही भयो तो मानसी सिद्ध हो ही गई, वो तो फलावस्था हो गई। ख्याल में। जब अपन लगा रहे हैं तो स्वरूप है, लग गयो फॉरएवर तो फल है। और वो लगाने को जो साधनावस्था है तत्सिद्ध्यै तनुवित्त जा। जब तुम अपनो तन, जब तुम अपनो वित्त प्रभु की सेवा में लगाओगे तो ये तन और वित्त जो है वो अपने अहंकार और ममकार को एक दाना है। वो अपने अहंकार, अहंता और ममता के दाना है। तुमने अपनी अहंता प्रभु से जोड़ी है कि नहीं, दासो हम कह के। तुमने अपनी ममता
कृष्ण से जोड़ी है कि नहीं, श्री कृष्ण शरणम मम कह के तुमने अपनी अहंता और ममता कृष्ण से जोड़ी है, तो वह अहंता ममता के टोकन के रूप में कुछ तो तुमको कृष्ण से जोड़ना पड़ेगा ना। अपनी अहंता ममता को तुम केवल शब्द से ही जोड़ना चाह रहे हो, हाँ हाँ दद्यात, हूं दद्यात, न दद्यात सिंह गर्जना, ये एक संस्कृत में कहावत है। मतलब जो जिनको कर्ज लेके जीने की आदत हो वो क्या करें, लेते वक्त कर्ज ले लें, वो मांगने वाला है, हाँ हाँ कल दे देंगे, कल आ जाए, हाँ 2 दिन में आ ही रहे दे देंगे, हाँ हाँ दद्यात, हूं दद्यात, न दद्यात सिंह गर्जना। अरे क्या हमको ऐसे समझ रखे, दे देंगे तुमको कर्ज, खा जाएंगे क्या पैसा, अरे एक तो कर लिया, दादागिरी ऊपर से और करे। तो ऐसे कृष्ण के साथ दादागिरी यार मत करो, हाँ दद्यात हूं दद्यात की, न दद्यात सिंह गर्जना मत करो। जब तुमने वाके साथ जोड़ो है अपनी अहंता को ममता को, तो कुछ दो सचमुच में, गर्जना मत करो। अपन गर्जना करें, मारू मन मोयू रे गिरधर लाल ने लटके, पर तने कईक लटके छे के नहीं, तारा कईक लटका छे कि नहीं गिरधरलाल के, गिरधरलाल ने ज बधु लटके। ये सब हाँ दद्यात हूं दद्यात, न दद्यात सिंह गर्जना। तो वो थोड़ो जब तुमने दियो है कुछ, अपनी अहंता ममता को कृष्ण से जोड़ो है, तो ऐसो कृष्ण के साथ टोकन के रूप में भी कुछ तो जोड़ो। वो टोकन के, अपनी अहंता ममता के टोकन के रूप में अपन अपनो तनुवित्त जोड़े हैं, या को विस्तार में नहीं करूंगा अभी, पर यह बात ध्यान समझो कि ये जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो चित्त को कृष्ण में जोड़ने की साधना अवस्था है। जब अपनी अहंता अपन कृष्ण से जोड़ रहे हैं, जब अपनी ममता अपन कृष्ण से जोड़ रहे हैं, धीरे धीरे अपना चित्त या साधन सु, माने या प्रकाश या जल या खाद सु, पेड़ जो है वो पेड़ अपने स्वरूप को पा लेगो। या बात को ध्यान से समझो। तो पेड़ अपने स्वरूप को, पेड़ अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगो, और वो स्वरूप प्राप्त होने के बाद फलावस्था प्रकट होगी, और जा बखत फलावस्था प्रकट भई, वह बखत कुछ न कुछ अवान्तर फल भी वाके होंगे। और वो अवान्तर फल क्या हैं? ततः संसार दुखस्य निवृत्ति ही ब्रह्म बोधनम। ये देखो संसार को दुख क्या है कि अब संसार के दुख की सरलतम परिभाषा ध्यान से समझो, अहंता और ममता है। यदि अपने को अहंता नहीं हो कोई जात की, तो संसार को कोई दुख नहीं होवे। यदि अपने को कोई के साथ ममता नहीं होए, कोई मरो कोई जियो, मेरो क्या जा रहे हो या में। रास्ता में देखो इतने एक्सीडेंटों में अपने को रोना आवे कभी, अरे रे रे गाड़ी में क्यों मर गयो, क्यों नहीं दुख आवे? क्योंकि अपनी अहंता ममता नहीं है कि ये मेरो बाप है, या मैं या को बेटा हूं, ये मेरो है। न मुझको अहंता है न ममता है। भाई गाड़ी में तो मर जाए आदमी, रास्ता पे गाड़ी चल रही है, चलते चलते मर जाए। अपने को एक बंबई तो शहर की ट्रैफिक ऐसी है कि मर जाए आदमी। इतना तत्व ज्ञान अपने को प्रकट हो जाए, कोई एक्सीडेंट में मर जाए तो। क्यों तत्व ज्ञान प्रकट हो जाए? क्योंकि अहंता ममता नहीं है, तो कोई दुख ही नहीं हो रहा है। यदि अहंता ममता हो तो ये तत्व ज्ञान प्रकट हो, सारा तत्व ज्ञान भाड़ में जाए, तुरंत दौड़ा दौड़ी की इच्छा हो। वो मैंने आपको एक मजेदार बात बताई थी एक वक्त ठठाई में, एक्सीडेंट हो गया तो भीड़ सब जुड़ी भई थी, और जर्नलिस्ट आयो, जर्नलिस्ट ने कोई घुसने ही नहीं दे अंदर, इतना भीड़ लगा के जुड़े भय थे। जर्नलिस्ट ने कोई घुसना कैसे, रिपोर्ट तो छापनी है। उन्होंने कहा क्या भयो क्या भयो, एक्सीडेंट हो गयो, एक्सीडेंट हो गया। यानी कि भाई मेरे बाप को एक्सीडेंट हो गया, तो सारी भीड़ छट गई, क्योंकि गधा को एक्सीडेंट हो गया तो कार में। उनको पता नहीं चली कि भाई जर्नलिस्ट का बाप ये भी हो सके, ये स्वरूप भी हो सके जर्नलिस्ट को, वो रहस्य नहीं पता। तो ऐसे स्वरूप अलग अलग है ना व्यक्ति की। अहंता ममता उनने भी सोचे, भीड़ ने कि पता नहीं क्या कैसी है कि अहंता ममता गधा के साथ है कि ये कह रहे हो कि हटो हटो मेरे बाप को एक्सीडेंट हो गया। तो बाप नहीं है तो गधा को एक्सीडेंट हो गया, भीड़ तो खड़ी हो जाए तमाशा देखने के लिए कि गधा मर गया। तो जर्नलिस्ट को बेचारे को लगे कि बाप मर गया। तो अहंता ममता के बहुत बुरे चक्कर हैं। ध्यान से समझे बात को कि सारे संसार के दुख को कोई सरलतम परिभाषा है तो सिर्फ इतनी कि कहीं अपनी कोई अहंता है,
वो अपने को दुख दे रही है, या कहीं अपनी कोई ममता है वो दुख अपने को दे रही है। यदि न अहंता है न ममता है, दुख को कोई प्रश्न ही नहीं उठे मैंने यहां तक एक बात ध्यान से समझो। हमारे किशनगढ़ के राजा थे मदन सिंह जी, तो उनकी एक आपको बात बताऊं कि पोलो खेलते खेलते गिर गए। वह जमाने में ये बेहोश करके और ऑपरेशन हो तो नहीं होने को, वो सब शुरू नहीं भयो, तो बेहोश करके ऑपरेशन करने को तो होश में ही काटते थे। शुरू भयो तो सॉरी बेहोश करके ऑपरेशन को, तो उनने पूछी, सब लोगों को पता नहीं थी बात, तो जब वो ऑपरेशन करने जा रहे थे उनके पैर की कुछ हड्डी टूट गई थी, तो उन्होंने कही क्या हो रहा है, तो वे बेहोश करके और आपके पैर को काट के हड्डी ठीक से बैठाएंगे। उनकी जो अहंता थी ना, ध्यान से समझो, इतनी प्रबल थी। उन्होंने कही मैं क्षत्रिय हूं, मैं कोई बनिया हूं कि बेहोश करके मेरी टांग काटी जाए, काटो। वाह बखत वो हाथ में कोई किताब लेकर बैठ गए और उनने टांग अपनी कटवा ली। अब देखो ये बात कब संभव हो सके कि क्षत्रियत्व के अहंकार ने उनको पैर में इतना निर्मम होने को सामर्थ्य दियो। तो ममता तोड़ी पैर में, भाई मैं क्षत्रिय हूं, मेरो पैर काटे जा सके, तो दर्द नहीं होते, दुखियो नहीं होएगो क्या? जरूर दुखियो होएगो। मैंने जब टॉन्सिल का ऑपरेशन कराया, मेरे साथ ये लफड़ा हुआ। डॉक्टर ने कहा आ गए, हाँ आ गए, तो सो जाओ। बिल्कुल हिम्मत से सो गया, कोई हरकत नहीं आई। फिर क्या भयो, ने इंजेक्शन लगा दिए, कुछ दर्द तो भयो नहीं, पर इतनी देर मुंह में हाथ फिरते रहो, घर रवा जाए, डर रवा जाए, क्या हो गया, घबराहट हो गई चित्त में। मैंने ऑपरेशन करने के पहले घबराहट नहीं भाई, ऑपरेशन करते वक्त घबराहट नहीं, सारो ऑपरेशन हो गया उसके बाद बहुत चित्त में घबराहट हो गई कि भयो क्या इतनी देर से। दर्द तो बहुत देर बाद शुरू भयो, क्योंकि अपनो गला में इतनी देर कोई हाथ डाले, इतनी देर कोई आवाजें करे, वो ममता के कारण एक्सेप्ट नहीं भयो। मेरे भावाजी को भी, मेरे बहनों को भी ऑपरेशन वही भयो, उनके हड्डी बढ़ गई थी, वो रो रहे थे, तो मैं उनको समझाने गया, तो वही हॉस्पिटल में कि यार रो क्यों ना, हड्डी बढ़ी तो ऑपरेशन तो दुखेगा ही कि नहीं दुखेगा। तो देखो वो दूसरे के ऑपरेशन हुए तब अपने को तत्व ज्ञान सूझे, पर अपने टॉन्सिल कटी तो घबराहट हो गई, चित्त में बहुत चित्त में व्यग्रता हो गई, क्या भयो इतनी देर, कुछ गरम गरम लगे हो, कुछ ठंडो ठंडो लगे हो, नर्वस हो जाए आदमी। क्यों? क्योंकि अपने टॉन्सिल को अपन ने अपना मान्यो है, अपने गला को अपना मान्यो है। अब मेरे बहनोई के नाक की हड्डी बड़ी वाकू मैंने अपनी नहीं मानी। वो रो रहे थे, तुमको विचार रहे थे कि इतने बड़े हो के रो क्यों रहे, मैं समझा रहे तो तत्व ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसे हुए। तो सारी जो तकलीफ है, सारो जो तत्व है, वो भुला कब जाए? अहंता ममता कारण। अहंता ममता हटी नहीं कि सारो तत्व ज्ञान स्टोर्ड है, हो इनबिल्ट अपने भीतर है सबके, पर वो अहंता ममता आड़े आते ही सारा तत्व ज्ञान रफू चक्कर हो जाए। वाह वक्त, क्योंकि अपने अहंता नहीं ममता नहीं, उनकी नाक की हड्डी कटी, सब तत्व ज्ञान याद है कि ऑपरेशन तो नाक तो दुखे ही कि नहीं, अपनी कटे तब याद आवे, बहुत मुश्किल है। टॉन्सिल कटे तो याद नहीं आवे, घबराहट हो जाए चित्त में कि क्या भयो। ये तकलीफ है, ध्यान समझो। तो ततः संसार दुख से निवृत्ति है, ये संसार दुख की निवृत्ति, क्योंकि तुमने अपनी अहंता, तुमने अपनी ममता प्रभु के साथ जो है वो जोड़ ली है। अब तुमको संसार में तो तुम्हारी अहंता ममता जहां प्रपोर्शन में प्रभु के साथ जोड़नी तुमने शुरू करी, वह प्रपोर्शन में संसार सु कटनी शुरू होगी। जहां प्रपोर्शन में संसार सु कटनी शुरू हुई, वह प्रपोर्शन में संसारिक दुख तुमको होते कम हो जाएंगे। और जब सांसारिक दुख तुमको होते कम हो गए, वह प्रपोर्शन में तुमको ब्रह्मबोध उभरने लगेगा, जैसे मुझको ब्रह्मबोध उभर गया। ध्यान में आई कि नहीं? मुझको कैसे ब्रह्मबोध उभर गया? मेरे बहनों की हड्डी कटी तो कि हमें रोने की क्या बात है, ऑपरेशन में तो दुख ही है। ऐसा ब्रह्मबोध अपना कटे तो क्यों नहीं उभरे? क्योंकि अहंता ममता आड़ी आ जाए, भाई मेरे टॉन्सिल कट रहे हैं कि नहीं, तो वो आड़ी आ जाए, तो वो आड़े आनी बंद हो गई, आड़ी आनी बंद हो गई अहंता ममता, तो धीरे धीरे जो रहो भयो ब्रह्मबोध है वो धीरे धीरे उभरने लगेगो। ततः संसार दुख से निवृत्तिर ब्रह्मबोधनम। ये पूरा सेटअप है, सेवा कर्तव्य रूपा सेवा को ये सेटअप है। या सेटअप में तुम सेवा करोगे, या बात को महाप्रभु जी कह रहे हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या।
ये सेवा कब सदा कार्य है? यदि तेने दासो हमको तेरे में अभिमान है कि नहीं, दासो हमको तो को अधिकार मिलियो है कि नहीं, दासो हमको तो को अभिमान और अधिकार मिलियो है, तो दासोचित तेरो ये कर्तव्य प्राप्त हो रहे है। ये बात अपन को समझ में आई। अब ध्यान से या में देखो कि या सिद्धांत मुक्तावली में क्योंकि सेवा को कर्तव्य रूप से बतायो है, कोई अभिमान के तहत पंचम पुरुषार्थ के रूप में वाक्य अनुरूप जब सेवा बतानी है, तो सेवा कभी ऐसो संबंध हो नहीं सके। जैसे ध्यान से समझो कि मनुष्य होनो एक ऐसो गुणधर्म है कि आप कोई के संबंध में मनुष्य नहीं हो, आप मनुष्य हो तो आप मनुष्य या लिए मनुष्य हो। कोई रमेश है, कोई सुरेश है, कोई दिनेश है, कोई गणेश है, तो कोई के संबंध में सुरेश रमेश दिनेश गणेश नहीं है, अपने आप जो है सो है। पर यदि आप कोई के काका हो तो कोई भतीजा के संबंध में काका हो, यदि आप बाप हो तो कोई बेटा के संबंध में बाप हो। ऐसे सेवा रूपी जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य एक तरीके को संबंध है। वो संबंध दो पॉइंट आप जब तक नहीं स्पष्ट करोगे कि सेव्य कौन सेवक कौन, तब तक सेवा को स्पष्टता कैसे होगी? तो पहले संबंध क्या ये बता दियो सांगोपांग महाप्रभु जी ने। अब सेव्य क्या ये बता रहे हैं। जब सेव्य क्या ये बता देंगे, तब सेवक कौन ये बताएंगे, और जब सेवक कौन ये बता देंगे, वाके बाद गिलिंडर कौन ये भी बता देंगे महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली में कि ये सेवक और ये गिलिंडर। समझ में आई ना बात? तो ऐसे सारो सांगोपांग विवेचन है सिद्धांत मुक्तावली में, कोई एकांगी विवेचन है।